कि आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश पैसेंजर लाइनर जी वह 15 अप्रैल 1962 को एक खास वर्ग से टकराकर डूब गया। उसमें थे करीब 2040 पैसेंजर्स और उसमें से 1500 से भी ज्यादा लोग मारे गए और वह उसी समय सब्सिडाइज्ड लिस्ट सिंकिंग शिप बना दिया। उसका यह कैसा जहाज झाल जो कि पिनिकल्स ऑफ कंफर्ट एंड लग्जरी माना जाता था। मतलब इसके अंदर जिम था, स्विमिंग पूल्स ऑफ लाइब्रेरी था, रेस्टोरेंट था, केविन था। सबसे मेन परफेक्ट ये है कि लाइफ बोट का। तो मतलब आप लोग जानते होंगे लाइफ बोट मतलब है कि ऐसी बोट जो कि इमरजेंसी में काम आती है। अगर ऐसा कुछ हुआ कि आपकी राशि पर जर्नी कर रहे हो और वह सिर्फ डूब गई में, तो अभी के रेगुलेशंस के हिसाब से तो हर शिप में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लाइफ बोट होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि एक भी पैसेंजर नहीं मरे। तो बात यह है कि टाइटैनिक जो है उसमें वाट एक ग्रेट लाइफ बोट रखने का कैपेसिटी था, पोस्टेड बड़े बड़े लाइफ बोट रखने की और वहां से ऊपर से डिस्पैच करने की पॉसिबिलिटी थी। मीना मटर अजीब बात यह है कि सिर्फ 20 लाइफ बोट टाइटैनिक ने कैरी किया है, बट वह सारे पैसेंजर को गहरी नहीं कर सकता था। ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब टाइटैनिक बना था तब इसको अनसिंकेबल शिप के नाम से जाना जाता था। ये ऐसा शिप माना जाता था जो कि कभी भी सिक नहीं हो सकता। ऐसा माना जाता था कि ये अनसिंकेबल है और कोई भी अगर कह दे इसके लॉन्च के बाद कि ये डूब जाएगा तो उसके ऊपर लोग चढ़ जाते थे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग बोलते थे 11 ये तो अनसिंकेबल स्टेप है, इसमें क्या होगा। जब वह क्या है कि हर जहाज में सेफ्टी प्रोसीजर्स पौधों की जाते हैं, है कि अगर कुछ घटना हो गई तो उस टाइम चीजें कैसे मैनेज होगी, इसका टेस्टिंग होता है। तो लाइफ वर्ड रिलैक्स टेस्टिंग प्रोसेसेस और ये शेड्यूल था उसी दिन जिस दिन टाइटैनिक निकला था। बट और कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने इग्नोर किया कि उनको कॉन्फिडेंस था कि ये अनसिंकेबल सिर्फ है और इतना डेटिंग या वह झमेला ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अनसिंकेबल है। बटन को क्या पता था कि कितना जरूरी था, पर ये कैंसिल जरूर हो गया था। और क्यों कैंसिल हुआ था ये आज तक मिस्ट्री है कि उन्होंने इतना बचकाना डिसीजन क्यों लिया है कि टाइटैनिक जो है ये 17 सितंबर पर 1968 को ऑर्डर किया गया था और ये कंप्लीट हो गया था पूरी तरह से 100%। 2 अप्रैल 1962 को कुछ सालों में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2 अप्रैल 1965 को कंप्लीट हुआ। फिर ये पहली बार 10 अप्रैल को इसकी पहली ही जर्नी थी, वह जिसमें डूबा था वह लॉन्च हुआ था 10 अप्रैल 2012 को और 15 अप्रैल 2012 को ये ऑफिशियली आउट ऑफ सर्विस हो गया। मतलब इस चिप की जो लाइफ है वह सिर्फ विजिट से 5 ही दिन एकजुट कर पाया। इतने सालों की मेहनत सिर्फ 5 दिन में बर्बाद हो गई। में 10 अप्रैल 1962 को यह शेप शुरू हुई। जब आइसबर्ग हिट किया तबीयत 600 किलोमीटर चल चुकी थी। 14 अप्रैल 1962 को रात के 11:40 पर ज्यादा स्वर्ग हिट किया था और ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे के बाद 220 सुबह के 2015 अप्रैल को यह शिप पूरी तरह से बीच से ही टूट गए। जब यह टूटा उसके बाद अशरफ आरएमएस कटियारा हुआ और बचे हुए 710 स्तर वायर्स को वह सेव किया। टाइटैनिक कहानी तो सबको पता है, बट इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। टाइटैनिक का जो रैक है, जो रीमेंस है, वह समुद्र से 1200 फीट अंदर है, करीब 4 किलोमीटर अंदर। जब यह डूब 1915 में, उसके बाद से कई सारे प्रयास किए गए इसको फाइंड करने के लिए इसका जो रैक है वह किधर है, बट कोई भी सफल नहीं हो पाया। अनिल 1 सितंबर 1925 में करीब 70 साल बाद इसके रैक ऑफ एंड किया गया। कई सारे रोल्स भेजे गए इसके फिल्म, इनके लिए, इसके रैक के लिए रेंजर। एक आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये उसके रियल रॉक का पिक्चर है। मैं आपको टाइटैनिक के बारे में कुछ रैंडम फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जो आइसबर्ग टाइटैनिक को हिट किया था वह करीब 100 फीट ऊपर था वाटर से। मतलब जो पार्ट टाइटैनिक को हिट किया था, जो टाइटैनिक के टर्न लेने के बाद भी जो पार्ट टाइटैनिक शैटर छोड़ गया था, वह करीब 50-100 फीट ऊंचा वह इंटर आइसबर्ग था, जो कि इसको हिट किया था कि वह करीबी दोस्तों से 4 शॉपिंग ऊपर था। आपको पता है टाइटैनिक पर जो लाइफ वर्ड्स है उसका पूरा स्पेस को यूज नहीं किया गया था। दैनिक में लोग कम लोड को लेकर ही निकल जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर सारे स्पेस को यूज किया जाता तब बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता था, क्योंकि बहुत सारे लोग आ सकते थे उस लाइफ बोट पर और लाइफ बोट नहीं डूबती। ये फैक्ट है मिल्टन हर चीज के बारे में। मिल्टन हर्चे और वह हर्षित मिल्क चॉकलेट बार जो है उसके फाउंडर है, वह $300 का चेक भेजे थे आरएमएस टाइटैनिक को और उलूक जाने वाले थे टाइटैनिक में, बट किसी बिजनेस रिवीजन के चलते हैं, किसी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग के चलते हैं
वह और उनकी वाइफ नहीं गए टाइटैनिक में एंड। जब यह टकराने वाली घटना वह सुनने, तब आप और सो कह रहे होंगे अपने आप को, विटामिन क्विक, इतना बड़ा खेल है ये दुनिया के सबसे लकीएस्ट पर्सन में से एक माने जाते हैं कि बच्चों को पता है कि जो आप अपने स्क्रीन पर टाइटैनिक कर 4 फाइनल देख रहे हो, वह चारों में से एक काम नहीं करता था। ये 3 काम करते थे जो कि मेन पर्पस के लिए थे फाइनल। बाकी एक जो था ये सिर्फ शो के लिए ये था, वेंटिलेशन पर्पस के लिए, जो कि शिप को एक सही आकार देता और सिमेट्रिकल दिखता था, इसलिए इसको लगाया गया था। वेंटिलेशन के बदले इसका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं था। जब टाइटैनिक हिट किया था इस बार को, तब अचानक से सब टाइम हो गए थे। एंड आपको पता है, ये एक्सपेक्ट है कि जो पहला लाइफ बोट था जो कि रिलीज किया गया था, वह करीब 1 घंटे बाद पहला लाइफ बोट को उतारा गया था नीचे, क्योंकि तब भी बहुत लोगों को भरोसा था कि शिप डूबे ही नहीं। और 1 घंटे बीतने के बाद जब पैनिक हद से ज्यादा बढ़ गई, तब जाकर पहली लाइफ बोट को रिलीज कर दिया गया है। बट कॉमन सेंस यही कहता है कि सेफ्टी रेगुलेशंस के अनुसार अगर कुछ ऐसा हो जाए जो कि शिप के मेंबर्स के कंट्रोल में ना रहे, तब हमें लाइट बोट रिलीज कर देना चाहिए। बट यही चीज टाइटैनिक में नहीं हुई। क्या आपको पता है कि टाइटैनिक का जो रिकॉर्ड है वह धीरे धीरे लुप्त हो रहा है? कि वह इसलिए क्योंकि टाइटैनिक को समुद्र का एक यूनिक टाइप का बैक्टीरिया, इंटरेस्टिंग बैक्टीरिया इधर ही आ रहा है। उस माइक्रोऑर्गेनिज्म का नाम है हेलोमोनासे। टाइटैनिक है, इसका नाम टाइटैनिक पर ही पड़ा है। और यह बैक्टीरिया धीरे धीरे टाइटैनिक के स्टील सरफेस और बाकी सारे पॉइंट्स को खा रहा है। जब बताया कि टाइटैनिक का जो कैपेसिटी था वह 35 लोगों का था, इसमें शायद 22-23 लोग ही बोर्ड के टाइटैनिक को बर्थडे, तब भी उस टाइम में टाइटैनिक अपने फुल कैपेसिटी में नहीं था, जो कि था 3500 लोग। जब व्हाइट स्टार लाइन कंपनी पहली बार टाइटैनिक को लॉन्च की थी, तब एस्टिमेटेड 1 लाख लोग एक साथ इसके जस्ट भरम मिनट लॉन्च को देखने आए थे। 1 लाख लोग साथ में इस अशरफ के लॉन्च को देखे थे, विटनेस किए थे। जब टाइटैनिक चलता था तब वह एस्टिमेटेड 825 टन कोयला हर दिन बर्न करता था। 825 टन कोयला एक दिन में जिस चलाता था। कि आपको पता है कि टाइटैनिक को बनाने में कितना खर्चा आया था? हम इन्फ्लेशन और डॉलर को रूप में कन्वर्ट करके इस पेस्ट को डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू कम होना। मतलब अगर 1912 जबकि टाइटैनिक लॉन्च हुई थी, उस टाइम जो पैसे की वैल्यू थी, उस टाइम आपको RS5 में कई किलो सोना भी मिल जाता था, इंडिया में है। और आप RS5 में सिर्फ एक छोटा सा डेयरी मिल्क आता है। तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करके हम लोग बात करें तो उस टाइम 5 मिलियन डॉलर लगे थे टाइटैनिक को बनाने में। मतलब 42 करोड़ रुपए लगे थे उस टाइम के। 42 करोड़ रुपए लगे थे टाइटैनिक को बनाने में। बट अभी उसी 42 करोड़ रुपए की वैल्यू 1200 करोड़ से भी ज्यादा होगी। मतलब अभी आपको 1200 करोड़ ये वर्ड सुनने में जो फीलिंग आती है, जो पावर दिखता है, इतने अमाउंट में उतना ही से टाइटैनिक बना था 1200 करोड़ रुपए से। बट ये काफी अजीब बात आपको सुनने में लगेगी कि 1997 में टाइटैनिक मूवी को बनाने के लिए 1200 करोड़ रुपए का यूज किया गया था। बट सबसे अमेजिंग बात यह है कि यह बॉक्स ऑफिस पर 12,000 करोड़ रुपए कमा आई थी इस मूवी को बनाने में। तो 1200 करोड़ रू टारगेट है, बट ये कमाई 12,000 करोड़। और पूरे धरती के सबसे ज्यादा कमाने वाली मूवीज में टाइटैनिक हमेशा नंबर 3 लेयर ऑन रहती है, जो कि है 12,000 करोड़ रुपए। और वह टॉप की बात अब करना चाहते हो अगर, तो टॉप में हाँ अवतार है, और सेकंड में अवेंजर्स एंड गेम। अवतार नेट 2.8 बिलियन इन करीब 18,000 करोड़ रुपए कमाए थे। टाइटैनिक 13 साल की मेहनत जो बनाने में मेहनत लगी थी, वह सिर्फ अब 3 घंटे में खत्म हो गई। टाइटैनिक में जो मैनुअल थी खाने की मेनू, उसका रियल पिक्चर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। उसका जो फर्स्ट क्लास था, टाइटैनिक में क्लास होते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। उसको साल 2015 में एक प्राइवेट कलेक्टर ने $80 में खरीदा। उसके ओरिजिनल मेन्यू में से एक पेज की $80 यानी करीब 60 लाख में इस मंजू को खरीदा उन्हें। इसके ओरिजिनल पेज को क्या पता है, जब टाइटैनिक डूब रहा था उस फाइबर के सामने, तब वहां का जो टेम्परेचर था वह फ्रीजिंग पॉइंट पर था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब वहां का टेम्परेचर 2.2 डिग्री सेल्सियस था। अब आप सोच सकते हो इस टेम्परेचर में वह भी पानी में लोगों की हालत क्या होती होगी। अकॉर्डिंग टू लाइफ जैकेट एसोसिएशन,
इस टेम्परेचर में सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट तक एक इंसान जिंदा रह सकता है। टाइटैनिक के सामने जब वह डूब रहा था तब ऐसा कहा जाता है कि एसएस कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज था है जो कि टाइटैनिक सिर्फ 20 मील दूर था, जो कारपेट या शिप टाइटैनिक को एक्चुअल में बचाया था। वहां के लोगों को वह तो 68 मील दूर से आ रहा था, बट सामने एक जहाज था एसएस कैलिफोर्नियन, और अगर वह आ जाता तब शायद बहुत सारे लोग बच जाते। बटन नहीं आया क्योंकि कोई भी सिग्नल्स को सीरियसली नहीं लिया और ध्यान नहीं दिया। उनके हिसाब से टाइटैनिक उनके साइट पर नहीं था, उन्हें दिख नहीं रहा था। एंड ऊपर के प्लेयर्स को देख तो उनको लग रहा था ये नॉर्मल पार्टी वगैरह चल रही होगी है। तो ये एक बहुत बड़ी गलती हुई है कैलिफोर्नियन से, जो कि शायद नहीं होना चाहिए था। जब टाइटैनिक डूब रहा था तब टाइटैनिक मूवी में जो गाना प्ले किया जा रहा था जिसका नाम था नियर माई गॉड 2 थे, वही सॉन्ग रियल लाइफ में टाइटैनिक में वहां के म्यूजिशियंस बजा रहे थे, लोगों को कारण करने के लिए, लोगों को यह भरोसा दिलाने के लिए कि कोई ना कोई मदद हमारे पास जरूर आएगी। जब रिसाइट डिस्कवर हुई 1995 में तब टाइटैनिक के 6000 से भी ज्यादा आर्टिफैक्ट्स को रिकवर किया गया। बहुत सारा आइटम्स शिव से निकाला गया। एक वसलाइन को रिकवर किया गया था जो कि साल 2013 में 1.7 मिलियन डॉलर में बीघा जमीन करीब 12 करोड़ रुपए में टाइटैनिक पैक पैसेंजर्स है। जॉन जैकब एस्टर है जो कि उस अप बोर्ड के सबसे व्यस्त मेंबर है थे, और उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ उस टाइम 85 मिलियन डॉलर थी, जो कि अभी के हिसाब से माने तो वैल्यू के हिसाब से उस टाइम 12,000 करोड़ इनकी नेटवर्थ। उस टाइम टाइटैनिक की जो यंगेस्ट पैसेंजर थी वह सिर्फ 2 महीने ओल्ड थी, सिर्फ 2 महीने की एक बच्ची जिसका नाम है मिली बिना डैम, और वह अभी हाल ही में साल 2009 में इनकी डेथ हुई जब यह 1978 रोड, जब टाइटैनिक के 700 लोग जो कि बचकर आए थे शिप से, वह जब आए वापस तो उनको देखने 40,000 लोग न्यूयॉर्क में आए थे। और जब यह टाइटैनिक 1995 में मिला तब अंडर वाटर रोबोट्स में 1 लाख से भी ज्यादा फोटोज को क्लिक किया था। यह दुनिया के आज तक के सबसे बड़े घटनाओं में से एक था है जो कि हर एक के दिल को चेक कर देती है जब कोई भी इसकी कहानी सुनता है। और ये जो फैक्ट थे इसके बारे में जनरल नॉलेज थी, ये ऑलमोस्ट सबको पता होनी चाहिए, और इसलिए मैंने आपसे ये सब शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और कमेंट करना है ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी कर देना ताकि नॉलेज सबको मिले। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना, अब हुआ है।